वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे उतरना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था और रिक्शे में बैठ के जब वहाँ के बाज़ारों में से गुजरे वो भी बहुत खूब। पुरखों के तर्पण करने के लिए ये भूमि अपने आप में मशहूर है। पिशाच मोचन कुंड वाराणसी। यहाँ पर रुककर कुल्हड़ में दही की लस्सी नहीं पी तो क्या पी। मिट्टी की खुशबू लिए ये लस्सी बड़ी ही शानदार और टेस्टी लगती है। वाराणसी में जगह जगह अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लोग मिलते हैं। और ये लीजिए बनारस के घाट, सालों पुराने, बहुत ही प्राचीन नगरी है बनारस, दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक। और यहाँ पे घाट पर आकर तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई अद्भुत ही जगह में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी ही नाव ली जिसमें हम 4 जने थे और इस नाव वाले ने हमसे कहा मैं आपको सारे घाट घुमाऊंगा। तो करीब 2 घंटे का ये गंगा जी में भ्रमण था हमारा और अनेकों अनेक घाट देखे हमने यहाँ पे। तबीयत बहुत प्रसन्न हुई। शाम कब रात के अंधियारे में बदलने लगी पता ही नहीं चला। मन है कि गंगा की लहरों में जैसे मचलने लगा और गंगा की लहरों में ही खोने लग गया था। हम जा रहे थे 80 घाट की तरफ। अस्सी घाट की गंगा आरती मशहूर थी। हमें लगा कि हम 80 घाट की गंगा आरती तो ज़रूर ही हमको देखनी है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ये देखिए यहाँ की मशहूर मिनरल टी। अजवाइन, लौंग, इलायची, काली मिर्च, काला नमक, हजमोला, दालचीनी, जायफल। जो हमारी माँ गंगा है। एक बार व्यक्त बोलिए गंगा मैया के जय। बनारस के बाज़ार तो मानो सोते ही नहीं हैं। रात का समय ऐसा लग रहा था, इतना चहल पहल का समय लग रहा था। लोग बाग खूब खुशी से इधर से उधर घूम रहे थे और हमने निर्णय किया कि हम काशी की चाट खाएंगे। तो ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ की जहाँ पे हम चाट खाई और फिर उसके बाद हमने पान खाया। बनारस का पान जिसने नहीं खाया उसने क्या खाया। तो बनारस का पान भी खाया हमने। पान की गिलोरी खाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको एक साथ मुंह में रखनी है, जो कि मैं रख नहीं पाई। मुझे तो पान की गिलोरी काट के ही खाना पड़ा। अगले दिन हम निकल पड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ, BHU, जो कि पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में फेमस है। यहाँ पे भी आर्टिस्ट का जमघट था। बहुत खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी और बहुत बड़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीचों बीच कैंपस में एक बहुत बड़ा मंदिर था जो बहुत भव्य था और अपने आप में ही देखने की एक चीज़ थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था वो भी बहुत बड़ा था। ह्यूज कैंपस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एकदम ग्रीन कैंपस। फिर हमने पी कुल्हड़ में चाय, बहुत टेस्टी। फिर हम चल दिए उन गलियों में से गुजरते हुए दूसरे मंदिरों की तरफ। बनारस में तो मंदिर ही मंदिर हैं और ये गलियां भी खूब थी। अजीब पतली पतली गलियां, लोग बाग एक दूसरे से टकराते हुए यहाँ पर चलते और हम जा रहे थे काल भैरव की तरफ। काल भैरव मंदिर
वाराणसी का बहुत ही प्राचीन और बहुत फेमस मंदिर है। कहते हैं काल भैरव मंदिर तो वहाँ बनारस जाके जाना ही जाना पड़ता है। और ये है सारनाथ, गौतम बुद्ध की धरती। यहाँ पे उन्होंने जहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्त किया था, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष का ही एक टहनी यहाँ पे रोपी गई थी। और इसको ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं इस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न। तो ये बहुत पुराने पेड़ थे सारनाथ में। बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियाँ और बहुत खूबसूरती से हरियाली का प्लांटेशन किया गया है। पूरा कैंपस बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। बहुत सुंदर फूल, मूर्तियाँ, ये सब देख के तबीयत खुश हो गई। और ये है सारनाथ का बहुत बड़ा म्यूजियम। और अब मैं बताती हूँ उस जगह के बारे में जहाँ पर हम ठहरे। जब हम जयपुर से निकलने वाले थे, कई लोगों ने हमसे कहा जयपुर या धर्मशाला में ठहरना। अरे भाई, क्या है ऐसा जो जयपुर या धर्मशाला में ठहरे? वहाँ जाकर ही एहसास हुआ। पहले तो हमें कमरे ही नहीं मिल रहे थे, फिर किसी की सिफारिश से हमें कमरा मिला रहने के लिए। जयपुर या धर्मशाला की खास बात ये थी कि चूल्हे पे खाना पकता था यहाँ पे, और वो भी बहुत टेस्टी, सौंधा सौंधा। अगले दिन हम निकले अयोध्या की तरफ। अयोध्या नगरी, जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है इन दिनों। हालांकि हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिल पाया क्योंकि सब कुछ ही अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट फिर भी वहाँ जाने का एहसास एक अलग ही एहसास था। ये हनुमान जी का मंदिर बेहद प्राचीन, बहुत सुंदर। भक्तों की भीड़ मानो कहीं जगह ही नहीं छोड़ती थी। हर जगह भक्त लोग बस कहाँ जा रहे थे? भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे मथुरा में वातावरण रहता है, वैसे ही अयोध्या में मुझे देखने को मिला। हर जगह भक्ति से रचा बसा। और ये है सीता महल। यहाँ पे आकर सुना है मैंने, सीता जी ने अपनी पहली रसोई इसी महल में बनाई थी, और फिर उनको ये माँ कैकेयी ने पुरस्कार स्वरूप में दे दिया था। अयोध्या मानो महलों की नगरी। इस महल में आश्रम नामक सीरियल की शूटिंग हुई थी, हमें बताया गया। बहुत सुंदर नक्काशी थी इस महल के बाहर। अंदर तो हम जा नहीं पाए, पर झांक के देखा, बड़ा सुंदर दिख रहा। फिर हम पहुँचे उस जगह जहाँ पे राम मंदिर बनाने की पूरी कार्यशाला थी। यहाँ पे सारे स्तंभ पहले से ही तैयार किए गए हैं। इन पत्थरों में बड़ी सुंदर नक्काशी की गई है, और हमें बताया गया कि इन पत्थरों को सीधा हमें स्थापित करना है और राम मंदिर तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कार्यशाला में बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी नक्काशी का काम कर रहे थे, और इतनी लगन से वो डिज़ाइंस बना रहे थे, इसके अंदर उकेर रहे थे पत्थरों के अंदर, कि मन देख के बहुत खुश हुआ। और इतनी तैयारी थी राम मंदिर की, हर व्यक्ति के हृदय में मानो राम विराजमान थे। इस कार्यशाला के बारे में सिर्फ सुना ही था, पर यहाँ देखकर तो मन जैसे गदगद हो गया। और ये लीजिए एक और हनुमान मंदिर, बहुत ही अद्भुत। देखिए क्या बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है प्रवेश द्वार पर। और ये है सरयू नदी। कुछ ही समय में यहाँ गंगा आरती का आयोजन होने वाला है, और ये जो आरती है बहुत ही धूम धड़ाके से की जाती है, रोशनी के साथ, दियों के साथ, और घंटों की मधुर आवाज़ के साथ। और फिर घर लौटने की तैयारी।